सीटू प्रदेश महासचिव जय भगवान ने सेक्टर 6 अस्पताल में ठेका कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को अपने पेरोल पर ले, लेकिन ऐसा करने की बजाय निजीकरण को बढ़ाते हुए मजदूरों किसानों पर दमनकारी कानून थोपे जा रहे हैं। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की प्रधान रमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व जेजेपी की सरकार ने हरियाणा विधानसभा में काला कानून पारित किया है। इस कानून के जरिए सरकार तमाम न्यायप्रिय व जनतांत्रिक आंदोलनों को कुचलना चाहती है, जिसके खिलाफ प्रदेश के किसान मजदूर कर्मचारी संगठन एकजुट हो चुके हैं। इसलिए 20 अप्रैल को राज्य भर से भारी संख्या में लोग यवनिका पार्क पहुंचेंगे और यहां से हरियाणा राजभवन की ओर कूच करेंगे। 14 अप्रैल को किसान मोर्चा के आह्वान को लागू करते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्मदिन को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सीटू जिला व यूनियन प्रधान रमा, यूनियन सचिव सतीश, सीटू नेता आरएस साथी, वंदना, अमरनाथ वर्मा, किसान सभा के नेता कर्मचंद ने कहा कि ठेका कर्मी पक्के होने चाहिए, परंतु ऐसा न करके उन्हीं कंपनियों को ठेके प्रदान किया जा रहे हैं जिनका रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। यदि ठेकेदार किसी भी कर्मचारी को निकालने का प्रयास करेगा तो बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार समान काम, समान वेतन लागू करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। ये लिख दिया कि आप में अपना मेडिकल करवाओ, पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, और एक बात और लिख दी जिसको समझने की जरूरत है हमें कि रूल के अनुसार जो है रिजर्वेशन की पालना होनी चाहिए, आरक्षण की पालना होनी चाहिए। मुझे पता है कि यह हॉस्पिटल पंचकुला वाला आपकी बार का मुझे नहीं पता है, लेकिन पूरे हरियाणा में सफाई के मामले में, सुविधाओं के मामले में शायद नंबर 1 की पोजीशन पे आता है। 1 नंबर की पोजीशन पे आता है। वो किसकी वजह से है? हम सब की वजह से, हम सब की वजह से है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अपनी तनख्वाह बढ़वानी है, अपनी नौकरी बचवानी है, और ये ठेकेदार को भी सीधा रखना है, तो ये 330 लोगों को एक मुट्ठी बंद के रहना पड़ेगा। आपको समझते हुए हम अपनी तैयारी करें। सरकार इस तरह के कानून बना रही है। अब ये एक कानून और ले आई, वो कानून अगर मैं पूरा बता दूं तो उसका आप डर जाओ। ठीक है, आपको डराना नहीं चाहता मैं, लेकिन ये यूनियन बनाने का जो अधिकार है, आंदोलन करने का जो अधिकार है, जो भाई इकट्ठे होकर ज्ञापन दे देते हैं और डर का नोटिस दे देते हैं, हम जो है अपना काम छोड़ के बैठ जाते हैं और हम जल्द से जुलूस करते हुए सरकार के दरवाजे पे चले जाते हैं। सरकार की इच्छा ये है कि सबका मुंह बंद कर दिया जाए। उस कानून का विरोध करने के लिए अभी देश के राष्ट्रपति ने उसको पास नहीं किया है। 20 अप्रैल को कह रहा हूं मैं, इवनिंग की जिसकी भी ड्यूटी होगी और जिसकी नाइट की ड्यूटी होगी वो तो 100% वहां पहुंचेंगे, और जिनकी मॉर्निंग की ड्यूटी होगी वो भी रिक्वेस्ट करके यहाँ जिन स्टाफ की छुट्टी हो सकती है वो भी वहां पहुंचे। उससे पहले 14 अप्रैल का खास दिन, क्या दिन है 14 अप्रैल को बता सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। तो ये जो कानून खत्म करने लग रहे हैं, लोगों को यूनियन बनाने का, बोलने का अधिकार तक खत्म करने लग रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में किसान और मजदूरों ने फैसला किया कि इकट्ठे मिलके बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे 14 अप्रैल। इसलिए 14 अप्रैल का दिन हम सारी यूनियन एक्टिविटी पहले हमने चर्चा की है कि भाई 14 तारीख को 1 बजे हम वो दिवस आपके यही मनाएंगे। सबने ध्यान से सुना है क्या बताया? कुछ दिमाग में पड़ी है? 20 तारीख को जो इवनिंग का है और नाइट का है, सभी साथी यमुनिका पार्क में पहुंचोगे बिना बुलाए? जैसे हम लोगों को टाइम नहीं लगता है तुम लोगों को कहने का, तो पहुंचोगे क्या आप
लोगों को मीटिंग का संदेश मिलेगा, सारे ऐसे ही एकदम बाहर आओगे, सारे मंजूर हो। और हमारी शुरू से मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, अन्य सुविधाएं कर्मचारियों को दो। ये हमारी मांगे क्या समझ आ रही है आपको? यह लड़ाई हमारे घर की नहीं, लड़ाई इसके घर की नहीं, किसी के घर की नहीं है लड़ाई, ये सबकी लड़ाई है। जिस तरीका मुकेश भाई का भी धन्यवाद करते हैं, जब कर्मचारियों की कोई भी विस्तार में बात आती है तो सबको इकट्ठा करके ले आता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज यूनियन का इतना दबाव रहा है, जैसे कही इन्होंने बात रखी सिंधु श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा, आज यूनियन संगठन का दबाव रहा है, तब वो ठेकेदार आके तुम्हारी यूनिट के बीच में फुट्टे डाले हैं उसने, ये तुम्हारी जीत है। और जो बार बार जो भी हमारी स्टेट से कॉल आई है, बार बार धरना प्रदर्शन लगातार प्रशासन के बीच में हमारे हॉस्पिटल में कर्मचारियों की मांगों को लेकर उठी रही, उसकी जीत का रिजल्ट है आज। सभी के बीच में सबसे बड़ा क्या है तुम लोगों के बीच में? क्या है बताओ, क्या चीज है तुम्हारे बीच में? एकता है, पैसा तो है नहीं किसी के पास जो हम लड़ पाएंगे, पैसा है हमारे पास, एकता है सबसे बड़ा। तो इसीलिए आप सबसे अपील करते हैं कि अपने आप को गुलाम मत समझो, अपने आप को एक आजाद समझो। जो कर्मचारियों को अधिकार के लिए इस धरती को लाल किया था, तो उसी तरीका से आप समझ जाओ कि वो संविधान को मत मिटने दो, अपने अधिकार को मत मिटने दो। सभी साथियों का धन्यवाद करूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठेका कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत साथियों सभी का